जो सेवा सदन है उसके संस्थापक हैं और बहुत अनुभव के उपरांत जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है कि जीवन जो है 125 वर्षों तक का होना चाहिए, ये सपना होना चाहिए। सर इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि ये मिशन आपने देशवासियों को आपने सौंपा है कि हमें जीवन को 125 वर्षों तक ले जाना है। मंगल सिंह जी, सवाल मेरा ये है, कोरोना काल के बाद जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत लोग जागरूक हुए, उसके लिए जो आपका जो सेवा सदन है इसका क्या संकल्प है, और थोड़ा सा अपने बारे में हमारे नए दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आज के मतदाता के मेरे इस सेवा सदन में आने के लिए, देखिए हमारा मिशन है 125 वर्ष स्वस्थ जीवन। हम स्वस्थ रहें और 125 वर्ष तक स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमको सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता है: सांस, पानी और भोजन। विडंबना क्या है कि हम सांस को कभी डाइट नहीं समझते, क्योंकि अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, तो इस सांस को हम कभी डाइट नहीं समझते। छोटा सांस लेने की वजह से हमारे शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति नहीं होती। यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम 24 घंटे के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं। केवल आधा घंटा हम डीप ब्रीथिंग कर लें, नाक से सांस लें और मुंह से निकालें। ये बहुत सिंपल है। सांस इतना इम्पोर्टेंट है, जीवन और मृत्यु में केवल सांस का ही तो फर्क है। इवन देन हम इस सांस के लिए सजग नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है। सांस यदि नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। रही दूसरी पानी की बात, हमारे शरीर में 74% पानी रिएक्ट करता है हमेशा, और हम रोज़ पानी पीते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि क्या कभी हम पानी को चेक करते हैं। 99% आदमी ऐसा मिलता है मुझे जो कभी पानी को चेक ही नहीं करता और रोज़ पीता है। कई लोग कहते हैं RO पीते हैं, कई लोग कहते हैं हम मिनरल वाटर पीते हैं, कई लोग कहते हैं मैं तो सादा ही पी लेता हूँ। कई ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं कि मैं तो नल का पीता हूँ या नाले का ही पी लेता हूँ, लेकिन कभी वो जांच नहीं करते। तो क्या हम अपने साथ बेईमानी नहीं कर रहे? स्वास्थ्य के प्रति हमारी सजगता कहाँ है? रही खाने की बात, खाना तो पॉइजनस हो गया है, क्योंकि जो किसान इस खाने को पैदा कर रहा है वो कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है। वो इतना ज़्यादा कीटनाशक लगा रहा है इसको पैदा करने में कि उसकी जीन्स में खाने की जीन्स में कीटनाशक आ रहा है, और हम वी आर गेटिंग अ स्लो पॉइजन इन दैट वे। तो इन तीनों डेफिशिएंसी की वजह से पहले हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, फिर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो हमको जी मंगल सिंह जी, जैसा कि आपने बोला सांस, जल और भोजन, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सवाल ये है कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, गाजियाबाद, दिल्ली, पूरे देश का सबसे हाई पोल्यूटेड एरिया है, यहाँ पॉल्यूशन और प्रदूषण जबरदस्त है, तो उससे कैसे इंसान बचे? देखिए, इस पॉल्यूटेड एरिया में तो हम जिंदा हैं और छोटा सांस लेकर के जिंदा हैं। हमको जो ऑक्सीजन है वो तो रिक्वायर्ड है, हम ऑक्सीजन तो जिंदा है। तो इस पॉल्यूटेड एरिया में तो हमको और ज़्यादा सांस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और ज़्यादा समय तक हमको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। हमारा जो लंग्स है वो छोटा सांस लेने की वजह से जाम हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का कोई भी अंग हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाम हो जाता है। तो ऐसे हमारा जो लंग्स है, जो हमारा जो अंदर सांस लेने वाली जो स्पेस है, जो मशीनरी है, वो जाम हो जाती है ड्यू टू द छोटा सांस लेने की वजह से। यदि हम उसको डीप ब्रीथिंग कर लेंगे आधा घंटा या फिर पौना घंटा कर लेंगे तो हमारी ऑक्सीजन पूर्ति होगी। उसी पॉल्यूटेड एरिया से हमारा शरीर उसको छांट लेता है, ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, बाकी को बाहर निकाल देता है। तो जो आपका मिशन है 125 वर्ष वाला, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है सांस लेने का तरीका जो है, सांस लेने वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है। सर 2 बातें और कर दें, फिर हम आपकी संस्था पे आएंगे। एक समय था सर, वही भारत देश में रहा है,
वही यहाँ की जीन्स है, वही मिट्टी है। हमारे जो दादा परदादा थे 100 साल, 125 साल, 130 वर्षों तक जीते थे। अब ऐसा खान पान में कहाँ बड़ा बदलाव आ गया कि अब जो एवरेज आयु है वो 55-60 तक हो गया। देखिए, पहले जो ऋषि मुनि तो हजारों साल जिंदा रहते थे। कारण क्या था कि उन्होंने सांस से भोजन लेने की कला जान ली थी। हम किसको डाइट समझ रहे हैं? सॉलिड खा रहे हैं सुबह से शाम तक, जबकि हमारी डाइट है ही नहीं। हम दूध के पीछे भाग रहे हैं, पनीर के पीछे भाग रहे हैं। प्रकृति ने हमको जीवित रखने के लिए अपना एक बड़ी बृहद व्यवस्था की हुई है। यदि हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे तो हमें कोई जोखिम ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं हम लोग। जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनका जो आउटलेट है वो जो हमको देते हैं वो तो हमारा भोजन हो गया, और जो हमारा आउटलेट है उन पेड़ पौधों का भोजन हो गया। तो दिस इज एक साइकिल। यदि इस साइकिल के साथ हम जुड़ जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक्चुअली सांस लंबा लेना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, पानी प्रॉपर पीना है। हम पानी नहीं पीते हैं तो प्रॉपर तरीके का पानी नहीं, बहुत ही गंदा पानी पी रहे हैं सर। नहीं, अच्छा, गंदे की मैं आपको बात बतलाऊं तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं सब में तो बहुत बढ़िया पानी, आरओ का पानी पिया। हमने हजारों घरों के पानी अपनी संस्था की तरफ से जांच कराया। 60% घरों का पानी खराब निकला। कौन से घरों का? जो अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे व्यापारी हैं। कारण उन्होंने बढ़िया आरओ लगा रखे हैं, और वो बढ़िया आरओ बढ़िया तरीके से टीडीएस को खत्म करता है। जनरल हमें बढ़िया आरओ बढ़िया तरीके से टीडीएस खत्म करता है। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा बढ़िया आरओ और बढ़िया पानी हम पी रहे हैं। विडम्बना क्या है कि जब पानी का टीडीएस 50 और 50 से नीचे आता है तो पानी स्लाइट एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक पानी को पीने से हमारी पैनक्रिया, लीवर, किडनी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। हमने ये देखा है कि जिन घरों का पानी 50 टीडीएस है या 100 टीडीएस से नीचे है उन्हीं घरों में बीमारियां ज़्यादा हैं, उन्हीं में डायबिटीज ज़्यादा है, मोटापा है, गैस बनी है, घुटनों के दर्द है। हम उनके घरों के आरओ हमने ठीक कराएं। हमने कहा भाई 150 से 200 टीडीएस कर लो इस आरओ का पानी, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो जहाँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि जिन्होंने हमारी बात मान करके अपना टीडीएस बढ़ा लिया उनकी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो गई। तो डीप ब्रीथिंग कर ले। पानी, प्रॉपर पानी का मतलब ये भी है कि हमें पानी कितना पीना है, कितना लीटर पीना। सुबह से शाम तक हम सॉलिड खाते हैं, लेकिन वो सॉलिड हमारे शरीर को लग पाता है क्या? हमारा शरीर उस सॉलिड को एडजस्ट करने में ही लगा देता है, सारा पूरा एनर्जी उसी में खत्म हो। तो वी रिक्वायर्ड है लिक्विड डाइट। राइट। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे गुरु तो बतलाते थे बेटा चबा चबा के खा, रस बनेगा तो शरीर को लगेगा। अब तुम भूल गए। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। चबाने बंद कर दिया। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो हम सपोज कोई लड्डू किसी गिलास में रख दें और ऊपर से पानी उसमें डाल दें तो क्या वो लड्डू घुल जाएगा? वो नहीं घुलेगा। ऐसे ही हम चबा चबा के सॉलिड चीज़ों को, हम खाने को, चावल को, रोटी को और नीचे रख लेते हैं अपने स्टोर में, वो घुलता ही नहीं है, वो हजम ही नहीं होता। अच्छा, फिर जब 24 घंटे बाद वो हजम नहीं होगा, आउटलेट हमारा ठीक नहीं होगा, तो चूरन लेने के बाद उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो वही प्रक्रिया में हम लग रहे थे। वी रिक्वायर्ड लिक्विड डाइट। दूसरी बात, हमको जैविक खाने की आवश्यकता है। अब लोग कहते हैं जैविक मिलेगा कहाँ से? किसान तो हम कमारे दे रहा है, कीटनाशक लगाता है, लेकिन प्रकृति ने आज की तारीख में हमारे खाने की समुचित व्यवस्था कर रखी है। वो क्या है कि यदि हम 4 पेड़ों के पत्ते बॉईल करके पी लें एक बार दिन में तो हमें न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। हम लेते हैं वही पत्ते ले लें, शीशम का है, जामुन का है, आम का है, नीम का थोड़ा कम लेना चाहिए। अच्छा। बेल पत्थर है, कोई भी ले ले, कोई 4 पेड़ ले ले। आपको ये तो पत्तों को कितनी देर तक खौलाना चाहिए? देखिए 4 पत्ते लेके 1 लीटर पानी में 4 से 10 मिनट खौलाओ। उसको काढ़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी, क्योंकि काढ़ा को पचाने की या काढ़े को फिल्टर करने की हमारी किडनी को आदत ही नहीं है। वी रिक्वायर मोर वाटर। यस। तो वो पानी में उनको बॉईल करके हमको लेना। सर थोड़ा इसको और विस्तार पूर्वक बताएं जिससे लोग थोड़े आपकी इंटरव्यू देख के लाभान्वित हों कि कौन कौन पत्ते लेने चाहिए। सर देखिए, आप शीशम ले सकते हैं, शीशम के पत्ते। जामुन ले कितने पीस? 4-6 पत्ते ले लें। ठीक है। जामुन के ले सकते हैं जी। नीम का थोड़ा सा कम लें, 2-3-4 पत्ते लें। तुलसी ले सकते हैं जी। आम ले सकते हैं। ये पत्ते मिला लें? हाँ, कोई भी पत्ते मिला लें और उसको बॉईल कर लें पानी। जी।
और बॉईल करके उसका पानी पी लें। बॉयल कितनी देर तक करें? 4-6 मिनट 10 मिनट को बॉईल। अच्छा, पूरा काढ़ा नहीं बनाना। काढ़ा नहीं बनाना। हाँ, तो वो बॉईल किया हुआ पानी पी लेंगे, न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। और सर वो कब पीना है? सुबह पीना है, खाली पेट पीना है? जब मर्जी पी लें, खाली पेट पिएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके। और तो ये पानी पीने का तरीका है। ये तो एक तो आपने जो बड़ी बात बताई कि पानी कितना लीटर पीना चाहिए सर? पानी देखिए, हमारा वेट जो मान लिया 20 kg है, 1 लीटर पानी रिक्वायर्ड है जी। फिर भी दिन में 3-3.5 लीटर पानी तुमको पीना चाहिए। और वो थोड़ा सा एल्कलाइन होना चाहिए, 150 से 200 TDS का हो, है ना। वो एसिडिक पानी ना हो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, हमारे खाने को हजम करने के लिए हमारे अंदर एसिड बनता है, खट्टी डकारें आना, ये सब होना है, तो इसका प्रमाण है। तो हम पानी ही उसको न्यूट्रल करता है। और पानी आरओ का कम TDS का 20-22 TDS निकलता है लोगों का। जी। ऐसा पानी पियोगे तो मिनरल उसमें खत्म, सब कुछ खत्म, दोनों स्लाइट एसिडिक भी हो गया, तो वही हमको कैंसरस कर रहा है। आज की तारीख में मेन कारण कैंसर का पानी, आरओ का पानी। दूसरा, किसान द्वारा पैदा किया हुआ अन्न जिसमें कीटनाशक लगाया जाता है। यदि आरओ पे कंट्रोल नहीं हुआ, किसान का कीटनाशक लगाना बंद नहीं हुआ, अगले 10 वर्षों में 60 करोड़ लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। तो ये त्रासदी उस कोरोना से भी ज्यादा होगी, जो आज की तारीख में हर 30वां आदमी कैंसर से पीड़ित नजर आता है। तो इससे बचने के लिए हमको थोड़ा अवेयरनेस की आने की जरूरत है, जैविक खेती की तरफ जाने की जरूरत है, और पानी प्रॉपर पीने की जरूरत है। डीप ब्रीथिंग कर लें। सर क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अपील करेंगे कि किसानों को जो इस तरह देने वाला जो फर्टिलाइजर है, एक बहुत बड़े मात्रा में सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है, उनको चुनाव जीतने के लिए दिया जाता है, एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि भाई हम आपको जो है क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे सर, कीटनाशक कि देखिए फर्टिलाइजर अलग चीज है, फर्टिलाइजर अलग चीज है, पेस्टिसाइड्स अलग चीज है, जो कीटनाशक है अलग है। जो हमारा फर्टिलाइजर्स है, जैसा यूरिया है, DAP है, पोटास है, ये जब हम पौधे को देते हैं तो ये अपने डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। ये तो अमोनिया में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो कीटनाशक किसान लगाता है वो डिकम्पोज नहीं होता, वो नहीं होता। मेरी लड़ाई उस कीटनाशक से है। अब किसान तो कहता है कीटनाशक नहीं लगाए, कीड़ा फसल को खा जाएगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हम कहते हैं गौ गोबर गौमूत्र से बना हुआ कीटनाशक वो इस्तेमाल करें। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो कीड़ा लगेगा नहीं लगेगा, दूसरा वो जो कीटनाशक है गौमूत्र से बना हुआ, वो खाद का भी काम करेगा और फसल सवाई हो जाएगी। एक तो किसान जैविक की तरफ आवे, फसल सवाई हो जाएगी, और जो लोगों को खाना मिलेगा वो जैविक मिलना शुरू हो जाएगा। जो देश का स्वास्थ्य है, स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा। जो भविष्य में इतनी तलवार लटक रही है जी, वो कम से कम कुछ कम होती दिखाई देगी। बिल्कुल दिखाई देगी, और हमारा अधिकार है, हम 125 वर्ष तक हम आम जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। सर मैं चाहूंगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं प्रदेश में, उनसे इस चीज को लेकर थोड़ा अपील करें आप। देखिए, हम तो चिट्ठी भी लिखते रहते हैं और सरकार भी इस विषय पे काम कर रही है। योगी जी ने तो हमारे इसमें यूपी में करीब 8-8.5 हजार गौशालाएं स्थापित की हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि गाय तो भूखी मर रही है और गोबर गौमूत्र पे काम नहीं हो रहा। थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। जहाँ गौशालाएं बनी है वहाँ गोबर गौमूत्र पे काम शुरू हो, वहाँ कीटनाशक बने, जैविक खाद बने, तब तो उन गायों को पोषित होना शुरू हो जाएगा, उन गायों को चारा मिलना शुरू हो जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी। दूसरा, जैविक खेती की तरफ किसान आ जाएगा। तो तीसरा, प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मिनी मंत्रालय, जैविक मिनी मंत्रालय का गठन किया है पिछले दिनों में। तो ध्यान तो है उधर, लेकिन जितना काम होना चाहिए जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस हिसाब से सर योग प्रचारित और प्रसारित हो गया, उसी तरह से अगर जैविक खाद को लेकर किसान जो है अपना खेती करता है, तो मेरे ख्याल से लोगों स्वास्थ्य बहुत स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होगा जब हम जैविक की तरफ आएंगे। राइट सर। और स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज चाहिए। मैं तो फिर कहूँगा आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करें, सीधे बैठ करके नाक से सांस लें। मैं बतलाता हूँ 2-3 बार। जैसे जी बताइए सर। नाक से सांस लें, मुंह से निकाल लें। कई लोग कहते हैं कि भाई नाक से लेके क्यों निकालना, मुंह से क्यों नहीं ले सकते। भाई मुंह से सांस लेने में थोड़ा कीटाणु
या डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाने का खतरा है, नाक के रास्ते तो बहुत सारे फिल्टर होते हैं नेचुरल, फिल्टर होके जाएगा। अब मुंह से क्यों निकालना है? हमारा डायफ्राम मुंह से जब आउटलेट बड़ा होगा, डायफ्राम एकदम से पूरा खाली हो जाता है, हमको रिलैक्स भी मिलता है। तो रिलैक्स वाला काम करें, तो ये आधे घंटा करना है लोग, आधा घंटा करना है, और आपको विदिन ए वीक इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपके सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा, घुटनों के दर्द में सुधार हो जाएगा, डायबिटीज में सुधार हो जाएगा। ऑक्सीजन ही तो मेन है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं, चारपाई पकड़े होते हैं, चारपाई गीली करते होते हैं, तो हमारे जो संसारिक बच्चे हैं वो हमने लेके अस्पताल भागते हैं। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? सर आपने एक शब्द बोला संसारी बच्चे, सर इसको डिफाइन करिए आप। देखिए संस्कारिक बच्चे में क्योंकि अध्यात्म से भी आप अच्छी तरह वाकिफ है, मैं चाहता हूँ अध्यात्म ज्ञान भी लोगों को बताएं आप। देखिए संस्कारिक बच्चों का एक है जो अपने बड़े बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का, माता पिताओं का ध्यान रखते हैं। ऐसे बच्चे जो ध्यान नहीं रखते उनकी तो कहना ही क्या है। तो वो बच्चे हमको अस्पताल लेके भागेंगे। अस्पताल में हमारी जगह इमरजेंसी आईसीयू होती है, और हमको बचाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? ऑक्सीजन लगाएगा। उसके बाद हमें क्या करेगा? वो ड्रिप लगा देगा, ग्लूकोज लगा देगा। कभी ग्लूकोज की बोतल को देखिए, उसमें 0.1%, 2%, 0.2%, आधा % भी उसमें मटेरियल नहीं होता। जो होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। वो हमें दूध का गिलास तो नहीं पिलाता, वो हमें जूस तो नहीं पिला रहा, बादाम तो नहीं खिला रहा, पनीर तो नहीं खिला रहा। उस हमें ऑक्सीजन से और उस ड्रिप से 1 हफ्ते बाद हमें वापस घर भेज देता है ठीक करके कि बेटा आप जा करके पहले दाल का पानी पीना, धीरे धीरे फिर हरी सब्जियां खाना, और फिर रोटी खाना बाद में, उसके बाद रोटी खाना। यहाँ तो हम नॉर्मल लाइफ में ना तो सांस लेते उस ऑक्सीजन को लेना चाहते, ना लिक्विड डाइट लेते, सॉलिड खाए जा रहे हैं। कईयों के तो डाइट डिफाइन है, बादाम है, अंजीर है, छुआरे हैं, पिस्ता है, फलाने ठिकाने। अरे हमको नेचुरल डाइट की जरूरत है जो पेड़ पौधे से मिलता है। ये बतलाइए, हाथी है दूध पीता है क्या किसी का? वो केवल हरी पत्ते खाते हैं, हरे पत्ते खा रहे। बंदर है किसी का दूध पी रहा है क्या? पहले हमारे ऋषि मुनि कंद मूल खाते थे। कंद का मतलब क्या है? वो बड़े बड़े फल नहीं है जो बहुत महंगे वाले हैं। कंद का मतलब है फुलक, किसी भी पेड़ की फुलक खाते थे। मूल का मतलब है जड़। तो दोनों चीजों में ताकत है कि यदि हम हरे पत्तों का सेवन करना शुरू कर दें, उनका लिक्विड बना के, पानी बना के पीना शुरू कर दें। क्योंकि आज की तारीख में भी जो पेड़ खड़े हैं, हमारे रोड पे खड़े हैं, पार्कों में खड़े हैं, कोई उसमें कीटनाशक लगाने नहीं जाता। तो वो जैविक है। वो जैविक और कितना मजबूत रहता है, कितना वर्षों तक चलता है सर। तो उसको जो है, ये बात किसानों को समझना चाहिए सर। हमको समझना चाहिए। जी जी जी। किसान तो सब ठीक है, वो तो खुद भी जहर खा रहा है, दूसरों को भी जहर खिला रहा है, क्योंकि कीटनाशक लगा रहा है उसमें जो। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे होने चाहिए। हम जाते हैं किसानों के बीच में, समझाते हैं चीज़ों को, लेकिन ये बहुत व्यापक स्तर पर होना चाहिए कि भाई किसान जैविक की तरफ है, हम डीप ब्रीथिंग करें और लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें। हमें बहुत कम खाने की आवश्यकता है। हम सुबह शाम तक खाए जाते हैं, सॉलिड खाए जाते हैं, उसकी इतनी खाने की आवश्यकता नहीं है। कम खाएं, पानी ज़्यादा पीवें, प्रॉपर तरीके का पानी पीवें। सर जो आपने बात बताई, जो सांस वाली, जी कि नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े, ये प्रतिदिन करना चाहिए इंसान को? प्रतिदिन करना चाहिए। और मैं सांस की तो बात कह रहा हूँ, यस यस, कभी कर लो। ओके, ऐसा नहीं है कि सुबह को करो, शाम को करो, कभी भी जब समय मिले, जब भी कर लो। ऑक्सीजन सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं। राइट सर, जो आपका लक्ष्य है 125 वर्षों में, ये 3 उसके मूल आपने मंत्र बताए, सांस, पानी और भोजन। सर इसके अलावा जो आपका सेवा सदन है, ये कितने दिनों से कार्यरत है और यह भी ये किन किन क्षेत्रों में अपना फैलाव कर चुका है? देखिए, सेवा सदन करीब 15-16 साल से हम काम कर रहे हैं। शुरू में तो हम बच्चों को, महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना, पढ़ी लिखी महिलाओं को कोई काम सिखा के पैरों पे खड़ा करना। हमारा देश सुबह यही था कि हम, एक महिला घर पे रहती है, वो उसके हस्बैंड भले ही नौकरी करते हो। अब कल्पना कीजिए कि एक महिला घर पे है, पूरे दिन काम कर रही है, एक बच्चा भी उस पर है, हस्बैंड भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, शाम को हस्बैंड नौकरी करके आए, घर पे बैठे चाय पी रहे हैं। आपके पड़ोस में से कोई गुब्बारा वाला निकल रहा है, कोई बतासे वाला निकल रहा है आवाज़ देते हुए, आपका बच्चा कहता है कि भाई मुझे तो ये चाहिए, तो महिला क्या करेगी? हस्बैंड का कहेगी बेटा 10 रुपये देना। तो हस्बैंड का मन है तो 10 रुपये दे देगा निकाल के, नहीं दे देगा कल देखेंगे। तो वो महिला को बर्दाश्त नहीं है। इस भावना को देख करके हमने काम शुरू किया कि अभी महिला को
घर बैठे ऐसा कोई काम दे दें उसके 10, 20, 50, 100 रुपये रोज की इनकम हो जाए तो हस्बैंड से 10 रुपये नहीं मांगेगी, अपने से अपने बच्चों को अपने से निकाल के दे देगी। ये है सेल्फ पैरों पे खड़े आत्मनिर्भर। तो इस तरीके के हमने काम किए हैं। मेहंदी लगाना, कपड़े सिलाई सिखाना, ब्यूटिशियन के कोर्स कराए हमने। झुग्गी झोंपड़ियों की बच्चियों को भी ब्यूटिशियन कराया, तो कैटवॉक भी कराया। बड़ा अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। बहुत अच्छा प्रतिभा हमारे समाज में, बशर्ते कि हम उसको निखार सकें। 15 वर्षों से आप जो है जी हाँ। और उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम में तो बहुत सारे लोगों को खाने में मदद की। भाई जो लोग भागे जा रहे थे, घर छोड़ चुके थे, उनको कैसे हम मदद करें। फिर ग्लो के ऊपर हमने एक डेवलप किया प्रोडक्ट, ग्लो अमृत। ग्लो अमृत हमने बहुत सारे लोगों को बांटा, जो उसका पानी बना के पीने से ही कोरोना में लाभ मिल रहा था। बहुत सारे लोग उससे हुए। और अब तो हमारे पास पूरी रेंज है, 10-15 प्रोडक्ट हैं और एक सॉफ्टवेयर है, नवोदय की जांच कर लेते हैं। तो उससे हम देख रहे हैं कि भाई शरीर में कौन सा डेफिशिएंसी आई, वो हमारा सॉफ्टवेयर बतला देता है और अपना उससे हम छोटी मोटी दवाइयों से ठीक कर लें। चूरन चारणों से ही ठीक हो जाता है हमारा। मंगल जी, जो सवाल मेरा ये था, जो आपने 125 वर्षों का मिशन रखा है, ये बहुत ही सकारात्मक मिशन है। इसके लिए आपका जो सेवा सदन है कार्यरत भी है और आपने कुछ दवाइयों का जो है डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी। तकरीबन कितने लोग लाभान्वित हो गए होंगे? देखिए करीब 10, 15, 20 लोग हमारे टच में आते हैं, जो यहाँ से आकर के अपनी जांच भी कराते हैं और यहाँ से वो दवाई भी लेते हैं। दवाई तो मैं उनको नहीं कहता, एक तरीके से प्रोडक्ट ही है वो। हाँ। जैसे ग्लो है, ग्लो में 50-40 चीजें मिला करके हमने ग्लो अमृत के नाम दे दिया, काढ़ा बना दिया। उसको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के बॉयल कर ले आदमी और सुबह खाली पेट उस पानी को पी ले, तो उसका टॉक्सिस को बाहर कर देता है, पूरे दिन थकान नहीं होने देता और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ा देता है। डायबिटीज के लिए ऐसे मधुमेह नाशक के नाम से वो भी आपका सदन, वो भी सेवा सदन के माध्यम से मिलता है। घुटनों के दर्द के लिए हमारे पास वो आर्थो गठिया के नाम से, आर्थोसूल के नाम से कहते हैं, उसमें हम बनवाते हैं। तो वो भी यदि घुटनों में दर्द है तो उसको काम करता है। एक्चुअली हमको स्वस्थ रहने के लिए हमारा खाना ही हमको मदद करता है। हमारे शरीर को किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। यदि हम शरीर को पढ़ें तो हमारे शरीर में छोटी आंत, बड़ी आंत और नीचे स्टोर होता है। यदि स्टोर प्रॉपर खाली नहीं है, पेट रोज हमारा साफ नहीं होता, खाली नहीं होता, तो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत नॉन एक्टिव जैसी हो जाती है। तो कोई भी खाना हम खाएंगे शरीर को लगेगा नहीं। तो पहले तो यह है कि भाई हमारा पेट रोज साफ होना चाहिए। तो उसके लिए हम पंचशील नाम से एक है अमृत पंचशील, वो देते हैं। 2 से 3 दिन यदि वो 1 चम्मच पंचशील का ले लेंगे तो उसका पेट साफ हो जाता है। फिर मधुआष्टी आदि है, 2 दिन 4 दिन हम कहें भाई 4 दिन मधुआष्टी आदि ले लो रात को सोते समय, गर्म पानी से 1 चम्मच, तो छोटी आंत बड़ी आंत का क्लीनिंग हो जाएगा। फिर कहते हैं भाई ये त्रिफला है हमारा, रोज लो इसको रात को, छोटी आंत बढ़िया साफ हो गई, पेट साफ हो गया। त्रिफला रोज लेने से पेट रोज साफ होगा, बैलेंस बना रहेगा। त्रिफला तो वैसे ही बहुत सारी चीजों को ठीक कर लेता है शरीर में। आपको जो खाना खाते हैं वही आपकी प्रॉपर दवाई है। हमारे शरीर को किसी दवा की आवश्यकता है ही, खाना ही दवाई है। खाना ही दवाई है। शरीर अपने को खुद ठीक करता है, शरीर को दवा की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। डॉक्टर काट सकता है, शरीर को जोड़ नहीं सकता। डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन भी करता है तो उसको मिला के टाँके लगा देता है। शरीर जुड़ता तो अपने आप है। कहीं हड्डी आपकी टूट जाए, डॉक्टर उसको मिला देता है, बांध देता है, वो जुड़ता तो अपने आप है। ये बात हम जो नॉर्मल समझते क्यों नहीं है? हम चांद पे भले ही पहुंच गए, एक पेड़ में सपोज कट लगा दो, क्या कोई साइंस उस पेड़ को जोड़ पाती है? ना, तो अपने आप ही जुड़ता है, अपने आप जुड़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर का हिसाब है। जैसे कोई हमने उसके एक हिस्सा काट दिया तो अपने आप फिर बड़ा हो जाता है, अपने आप बड़ा होगा। या उसमें थोड़ा कट मारे तो गैप को नहीं भर सकता कोई। यही हिसाब हमारे शरीर का है। शरीर अपने को खुद ग्रो करता है, अपने को ठीक करता है। सांस, पानी और भोजन से हमारे शरीर में रोज नए सेल्स बनते हैं, पुराने डैमेज होते हैं। तो पुराने सेल्स हैं वो टॉक्सिस के रूप में बाहर जाना चाहिए, और जो नए सेल है वो हमारे डेवलप होते रहने। तो हमें बुढ़ापा ही नहीं आएगा यदि हम प्रॉपर अपने पेट को ठीक रखें, सांस, पानी और भोजन पे हम इस पर काम कर लें। ये जरूरी है। सर एक सवाल और था, हमारा जो देश है, 2 मिनट और, भारत जो देश है ये डायबिटीज यहाँ तक कैपिटल बन गया।
मैंने बहुत सारे जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं उनसे बात किया, तो जो ये डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हर घर में पहुंच चुका है, जी। इसका निदान कैसे संभव होगा? बहुत आसान है। डायबिटीज को बीमारी नहीं है कायदे में देखा जाए तो। यदि आपका शरीर छोटियां बड़ियां तक पेट आपका प्रॉपर काम कर रहा है तो आपको डायबिटीज शरीर अपने को खुद ही रिकवर कर लेगा। और 2-4-6 चीजें हैं अपनी कुदरत ने दी हुई हैं, नीम है, करेला है, जामुन है और 4-6 कड़ी पत्ता है और आपका जो कुटकी है और 5-7 चीजें इस तरीके की, इनका मिक्सचर बना करके आदमी ले ले तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, धीरे डायबिटीज को कंट्रोल कर देता है। तो बहुत आसान है। लोग जो है प्रकृति की तरफ जा नहीं रहे, प्रकृति तो जाए, अगर जाएंगे तो शायद डायबिटीज भी समाप्त हो जाएगी। निश्चित कंट्रोल हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। लेकिन जो एलोपैथी है वो रिजल्ट तो तुरंत देगी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह डैमेज भी कर रही है। डैमेज भी कर रही है। तो हमको आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए। और आयुर्वेद है क्या? जो कुदरत ने जड़ी बूटियां है क्या? जो पेड़ पौधे दिए हुए, वही जड़ी बूटी है। कुदरत ने हमको स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करके भेजी है। किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम उस चीज को माने तब तो, साथ में जुड़ के रहें तब है। अगर लोग आपके सदन से जुड़ते हैं और आपकी बात को फॉलो करते हैं तो आपका सपना जो 125 वर्षों वाला है वो जरूर पूरा होगा। निश्चित है, हमारी लिस्ट में है बहुत सारे लोग ऐसे जी। जो 125-26 साल तक अभी भी जिंदा है। अच्छा। और स्वस्थ है, वर्तमान में जीवित है। वर्तमान में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर एक सवाल, हमारे जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में पूछना है, उनका व्यक्तित्व कैसा है? देखिए, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बहुत सिंपल है, बहुत सरल और साधारण व्यक्तित्व है। लेकिन वो जो जड़ से जुड़े, आरएसएस की जड़ से जब से वो जुड़े तो उनके अंदर एक तो वाक पटुता आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, एक किसी चीज को ना टालना, दूसरा संयम से रहना। उनका भोजन की प्रणाली, भोजन का वो देखेंगे तो खाते ही बहुत कम है, बहुत कम खाते हैं। सुबह खिचड़ी का नाश्ता ले लेंगे, एक हफ्ता तो पानी पे रह जाते हैं, नारियल पानी पे रह जाएंगे, नींबू पानी पे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उपलब्धि नहीं, हमारे शरीर को ज्यादा खाने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन हमने आदतें खराब कर ली है। तो हमें तो मोदी जी की पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए और देश आगे बढ़ाएगा उनके नेतृत्व में, और हमको भी साथ लगना चाहिए इसमें। सर अंत में एक सवाल, जी। जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा आपको जानना चाहते हैं कि कितना संयम और कितनी आपके अंदर वो जो वर्तमान में ऊर्जा है उसके पीछे मेन कारण क्या है? आपका हंसता हुआ चेहरा, इसकी शक्ति का कारण क्या है? देखिए, मैं तो संसार का सबसे सुखी इंसान हूं। जी। हमारे अंदर एक जैविक जेनेरिक घड़ी होती है। मैं जो कहता हूँ वो क्या है कि वो हमारा विचार है। वो कैसे है, वो घड़ी का हम कैसे पहचान करते हैं। सपोज आपको सुबह को यहाँ से लखनऊ जाना है, 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो मैं जर्नल क्या करूँगा, 3 बजे का अलार्म भरूंगा, हमारी आँख 3 बजे से जस्ट पहले खुल जाती है। वो घड़ी जो है, वो जो सोच है, वो विचार काम करता है शरीर को चलाने के लिए। यदि हमारा विचार पॉजिटिव होगा और हम सोच लेंगे भाई मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक रहना है, क्योंकि हमने टाइम फिक्स कर दिया 125 वर्ष तक स्वस्थ रहना है, तो निश्चित है आदमी 125 वर्ष का मिशन जो पूरा करेगा और स्वस्थ रहेगा। सर आपके इस मिशन में हर नागरिक आपका साथी बनेगा, यही मेरी टीम की शुभकामनाएं है। मगर सिंह जी, फिर किसी विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।